प्रहलादपुर गांव के पंडितों की चौपाल में, इस जगह का नाम पंडितों की चौपाल है। यहाँ आप जितना भी जनसमूह एकत्रित देख रहे हैं, ये वार्ड 29 के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अमरिंदर राणा प्रत्याशी हैं कि उनके जन समर्थन में लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़े बुजुर्ग, युवक, सभी प्रकार के लोग मौजूद हैं और ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ अमरिंदर राणा को और उनके पति ईश्वर राणा को समर्थन देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये हम देख रहे हैं। बड़ा सौम्य और मधुर व्यवहार है अमरिंदर राणा और ईश्वर राणा का। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं प्रहलादपुर गांव के अंदर में। ये आम आदमी पार्टी की प्रत्याशा उर्मिंदर राणा है और ये ईश्वर राणा है। और मैं उर्मिंदर जी अब तक तो गृहस्थी संभालती रही और अब अचानक ही निगम सभा संभालने की बारी आ रही है, तो गृहस्थी संभालना, निगम सभा संभालना, दोनों एडजस्ट हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, जो घर संभाल सकता है वो क्यों नहीं संभाल सकता। दूसरी बात, मेरे को 6 साल हो गए समाज में निकले हुए, बिल्कुल अपने क्षेत्र में रहती हूँ और उनकी समस्याएं भी मुझे पता है ऑलमोस्ट तकरीबन सभी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका समाधान करने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा, आप महिला हैं और महिलाओं के दुख आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं और ज़्यादातर निगम से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि दुख तकलीफ महिलाओं को झेलनी पड़ती है। मतलब डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, पिता नहीं देखता, बेचारी माता ही लाइन में कहीं लगी हुई नजर आती है या किसी दलाल को पैसे देती है। गली में कचरा है तो बेचारी उस महिला को परेशानी हो रही होती है क्योंकि उसी को झाड़ू मारनी पड़ती है। महिलाओं के ओतप्रोत आप ज्यादा हैं, तो महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगी जो महिलाएं आपको यहाँ नहीं आ सकी, घर में बैठी भी देख रही है? देखिए, मैं ना अभी मैंने बोला भी था, आपने सुना होगा कि मेरे क्षेत्र का हर कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा हो, क्योंकि जब छोटे की जरूरत होती है छोटा कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने बोला साफ सफाई तो है ही, प्लस में पार्कों की हालत देखिए। सबसे बड़ा क्या होता है, हमारी महिलाएं शक्ति जो है, हमारी माता शक्ति जब वॉक करने के लिए तो पार्क में सुविधा नहीं होती, प्लस में मैं पार्क की भी सुविधा करूंगी, साफ सफाई का। वहाँ पे प्रॉपर जो आवारा पशु वगैरह घूमते रहते हैं, कुत्ते वगैरह, उनका भी हम हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ मिलके हमारी सरकार जो BMCB में आएगी उनका भी कुछ ना कुछ समाधान किया जाएगा। ईश्वर जी, बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे पहले बधाई दूंगा कि आपने जो है वो टिकट हासिल करी। बड़ी जद्दोजहद हो रही थी, मुझे पूरा यकीन है कि आप निकाल लेंगे। केजरीवाल जी का बड़ा नाम भी इस समय चला हुआ है। लेकिन अगर मुद्दों की धरातल की बात करते हैं तो इस वार्ड के अंदर में 5 गाँव हैं और 3-4-5 कॉलोनियाँ। कैसे समर्थन हासिल करेंगे आप इन सब चीज़ों का? देखो, मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5.5-6 साल से पीछे भी हमें मौका मिला था चुनाव लड़ने का। अच्छा, हाँ, पिछली बार भी आपने लड़ा था, याद आ गया जी। उसमें कुछ मुख्य कारण था कि एक हमारी पार्टी का विधायक था वेद प्रकाश, वो एंड टाइम पे पार्टी छोड़ के भाग गया। कुछ तो कारण हो रहा है, कुछ एरिया नया था और हम चुनाव हार गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार के हमने बहुत कुछ सीखा। पिछले जीत नहीं सिखा पाती जितना हार सिखा देती। जो हमारी कमियां रही उसमें हमने सुधार किया और आने वाले टाइम में जनता, पिछले 5-6 साल से हम जनता में रहे हैं, हमने और कोई काम नहीं करा। किसी का सुख है, दुख का, किसी का छोटा मोटा काम वो कराया। और पीछे कोरोना काल में भी दिक्कत रही काफ़ी, लेकिन अब हमने इस क्षेत्र की, जब कोरोना काल के रहे तो आप घर में बैठे रहे, जन सेवा के लिए आगे जन सेवा के लिए एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा। मैं रात को 10-11 बजे घर पहुंचता था, सुबह 5-6-7 बजे घर से निकल जाता था। चाहे लोगों को भोजन पहुंचाना हो या सिलेंडर पहुंचाना, हाँ, दवाई मुहैया कराना, सिलेंडर मुहैया कराना, भोजन, सारा हमने अपने से जितना हुआ ना किया। और आगे आने वाले टाइम में इसका पब्लिक हमें कुछ न कुछ फल अच्छा देगी। जी, आपकी पार्टी जो है वो फिलहाल कूड़े का मुद्दे को ज़्यादा लेकर आगे बढ़ेगी। कूड़े के पहाड़ हटाना मेन मुद्दा वही है। समस्या इस वार्ड में कूड़े की भी है। कूड़े के लेकर आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? अगर आप जीतती हैं तो यहाँ पे कैसे निदान करेंगे, कितनी जल्दी निदान करने की कोशिश? मैं बहुत जल्दी निदान करूँगी, क्योंकि देखिए आज हमारे जो कर्मचारी वो खाली पेपर पे हैं, तो जब कर्मचारी ग्राउंड पे आएंगे तो सफाई क्यों नहीं होगी? तो मैं साफ़ सफाई का तो बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि साफ़ सफाई ना केवल देखने में सुंदर लगती है, हमारे स्वास्थ्य के तौर पे साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। देखिए आज फॉगिंग, जगह जगह मच्छर, कहीं भी दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा, वो बहुत ज़रूरी है। आज हर घर में बीमार पड़े हुए हैं, तो प्रॉपर दवाई की छिड़काव भी होगा, साफ़ सफाई होगा, कर्मचारी ग्राउंड पे होंगे, क्यों नहीं होगी? साफ़ सफाई बिल्कुल होगी, जो कि मुद्दा होना भी चाहिए। पूरे दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना रखा है, गली मोहल्ले में कूड़े कचरा, नालियाँ भरी चल रही है। मैं देख रही 4 दिन पहले इधर आई थी मैं प्लाजपुर में, वहाँ पे देखी नाली भरी चली, पूरे मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है और पानी उसके अंदर जा रहा है।
नीम में पानी भरा हुआ है, रोड पर पानी भरा हुआ है, तो ये तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी साफ सफाई का। पंडितों की चौपाल में जो मामला हुआ उसके विषय में बता। इस विषय में तो मैं कुछ जितना बताऊंगा वो थोड़ा ही है कि आज पूरे प्रहलादपुर गांव ने, समाज ने, हर उसने नाम पंडितों की चौपाल है, लेकिन पूरे प्रहलादपुर गांव के सब समाज के लोग हर यहाँ समाज मौजूद के हैं। लोगों ने मेरा बहुत वो किया है और मैं इनका तो आभारी हूँ बहुत ज़्यादा। और आगे आने वाले टाइम में काम मेरे एक उस पे उंगली पे है कि इस गांव में क्या क्या काम हुए हैं। ये आपका इन लोगों के सामने सारी पंचायत इस समय मौजूद है। वादा के जीत जाते हैं तो सबसे ये जीत आपको इसीलिए जिताएंगे कि काम चाहिए, क्या आप सबके काम करेंगे? ये मेरी जीत नहीं होगी, प्रहलादपुर गांव की और पूरे गांव की कॉलोनियों की सबकी जीत होगी। और मैं जैसे पिछले 6 साल से घर नहीं बैठा ना, जीतने के बाद मैं 12-14 घंटे काम करता था, मैं 20 घंटे काम करूँगा। बढ़िया, बहुत रहा हूँ जी सभी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं, जी झूठ बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन ये लोग झूठ नहीं बोलते। ये दोनों परिपति हाँ, अच्छे संस्कृति मिली हुई है, इनका परिवार बड़ा सांस्कृतिक परिवार है। इनके परिवार बुजुर्ग दरिया तहसीलदार होया करते, गांव के बुजुर्गों को बुला के फैसला कराया करते गांव में। अच्छा कोर्ट में मत जाओ, ये इनको संस्कार मिले हुए हैं। और दूसरी बात रही काम की, पहले हम इनको जिताएंगे, हम काम की नहीं कहते, फिर काम आप पे ना करेंगे। दूसरी बात, हमें इन पर पूरा विश्वास है, बहुत बढ़िया। और जिस पर विश्वास हो जाता है आत्मा से, वो खरा उतरता है जी, वो खरा उतरता है। और हमें पूरी उम्मीद है खरे यकीन है कि ये लोग यकीन से भी ज्यादा, यकीन से भी ज्यादा जिसी भगवत गीता है ना, जिसी भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी थी, वेदों को क्षत्रिय पढ़ सकते हैं, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, और ये शूद्र नहीं पढ़ सकते। वेद व्यास ने भागवत लिखी थी, ये तो भागवत पढ़ रहे हैं सब। बता ज्ञान सर, हमने पूरा भरोसा से, और काम की ना कहते हम इन, ये आप करें काम, हमने इतना विश्वास है, हम काम की नहीं कहते, वो तो इनका काम है, करेंगे, हमने भरोसा है। जी पहले इलेक्शन लड़ा, उसमें किसी कारण असफल रहे, हारने के बाद भी जी बिल्कुल बिजी रही समाज सेवा के कामों में, गांव के कामों में, जो है हर एक में आगे घूमते रहे दोनों। जो कोई तो जीतने के बाद भी नहीं आता, जो ये हारने के बाद भी आए हैं, सब जगह सुख दुख में शामिल होते हैं सबके में, और जाने पहचाने हर एक आदमी जो है गांव का जानता है। जो है ये नहीं अपने गांव से ही जो है, जिसमें पूरे इलाके में जो है छवि है बहुत बढ़िया दोनों की, जो है बहुत अच्छा। और प्रहलादपुर गांव से ही मैं प्रहलादपुर गांव से आम आदमी पार्टी का एक छोटा समाज सेवक हूँ। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, उमरा राणा जी पहले जब चुनाव लड़ी थी, चुनाव लड़ने के बाद हारने के बाद कोई प्रत्याशी घर में बैठ जाता है। ये मैडम उमरा राणा खड़ी हैं और ईश्वर राणा जी खड़े हुए हैं। साथियों, दोनों में यहाँ भी ने ना क्षेत्र के अंदर कोरोना काल के अंदर दिन रात सुबह निकल जाते थे, हम भी दिन रात इनके साथ, चाहे खाने की बात हो, सफाई की बात हो, या दवाई की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, हम दिन रात ना मियाँ बीवी के साथ ये अपने क्षेत्र में अटल रही और अपने संपर्क में दिन रात लगी रही। आज गांव ने, प्रहलादपुर गांव ने, ये पूरा गांव खड़ा हुआ है, ये किसी भी समाज की बात नहीं, ये पूरे गांव की बात है। आज पूरे गांव ने तन मन धन से उमरा राणा जी की ईश्वर। बीजेपी 15 साल से निगम में है जी। आपको लगता है कि अब जो 16वां साल चल रहा है तो ये लोग उन्हें टक्कर देगा पाएंगे? क्यों नहीं देंगे सर? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, वो 15 साल की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी तो 7 साल से बनी है। वो कहते हैं 15 साल में आम आदमी पार्टी ने हमें पैसा नहीं दिया, तो 8 साल आपको पैसा मिला था, आपने क्षेत्र में क्या किया? आप क्षेत्र में काम करते हैं, आप क्षेत्र में काम करते, तो आज जनता आपको क्यों नकारती, क्यों कूड़े की बात करती? आप दिल्ली के अंदर चारों कोनों में कूड़े का ढेर लगा दिया, क्यों केजरीवाल जी कूड़े की बात कर रहे हैं? कूड़े की इसीलिए बात कर रहे हैं कि एमसीडी ने दिल्ली के अंदर कूड़ा कर दिया, और आम आदमी पार्टी कूड़े की बात कर रही है कि कूड़ा हटाना है और अपने क्षेत्र में सफाई लानी है, चाहे वो नाली की बात हो, कूड़े की बात हो, या विकास की बात हो। तो आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, पॉलिटिक्स की बात नहीं करती।
ये भी इंदिरा राणा जी हैं, ये राजनीति की बात नहीं करती, ये विकास की बात करती है। आज गांव ने क्यों इनके ऊपर आश्वासन किया है, क्यों जिता के भेजेंगे, क्यों इंदिरा राणा जी अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं गांव की तरफ से इनको पूरा आश्वासन देता हूं कि जैसे आज आपके ऊपर गांव ने विश्वास किया तो आप जीतने के बाद ना क्षेत्र में भी काम करो, विकास करोगे। मैं शुरू से ही आरएसएस जनसंघ का आदमी था, जो कि हमारे गांव में नगर पार्षद ने कोई भी तक काम नहीं करवाया, और जिसको नहीं हो तो मैं दिखाता हूँ। वो क्या करती थी, 4 आदमियों को साइन कर दिए तो वो काम हो गया, नहीं तो नहीं होया। तो इसलिए हम भाई को पिछले निगम पार्षद ने कोई काम नहीं कोई काम नहीं किया। हमारे तो सही बात बोलते ना, हमारे को फुड़से वाले कहते हैं गांव में, जो मेन गेट होता है फुड़से वाले बोलते हैं, वहाँ से आई नहीं हमारे वहाँ, डरती कहते ये सफाई व्यवस्था नहीं कर मैं ये कर कुछ भी नाली आप दिखाते हैं हमें 1% भी नहीं। तो हमारे और गांव में घूम गई, पर हमारे फुड़से पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? डरती। हम जनसंघ के आदमी थे, जनसंघ के, तब भी काम नहीं किया। अरे जब मोनो शौकीन ने उसे सिफारिश करी, और ने सिफारिश करी, पर उसने कोई काम नहीं किया हमारे अंदर। नहीं सको तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तन मन धन है इसके साथ है, चाहे कोई भाई की पार्टी है, अब हम और इंदिरा के साथ हैं। हमने पार्टी छाटी कुछ ना है, हमने तो यह चाहिए बस। पार्टी से आपको विश्वास है अपनी बच्ची पर? अपने पे पूरा विश्वास हो गए लोग पार्टी से ऊपर उठ के अपनी पार्टियों से। हम पार्टी तो कोई की है, ये भी वो गाँव में जुड़ रहा है ना, इसमें सब हैं, कोई की पार्टी था। अब हमने तो जो है पार्टी पूटी कुछ ना, हमने तो यह चाहिए भाई, इसको सब वो कर रहे हैं। बहुत ठीक बहुत। ये पंडितों की चौपाल है जो प्रहलादपुर गांव के अंतर्गत है। आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी का